लेकिन देखिए, आप आंकड़े वहां से दे रही हैं, वो और पीछे चले जाएंगे, वो और पीछे से आंकड़ा देना शुरू कर देंगे। तो ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है कि आप आंकड़े कहां से दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें जो एक पैटर्न दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप जो हिंदी हार्टलैंड है वहां पर राजस्थान में आपका जितना आंकड़ा था आप उससे कम हुए हैं। हरियाणा में आप, इस बीच मीसा भारती बयान दे रही हैं, पहले वो मीसा भारती को सुन लेते हैं, फिर मैं सवाल आपसे लूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि इंतजार करिए, धैर्य रखिए, बहुत परतें अभी उठने वाली है। वो तो हमारे चाचा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। तो मीसा भारती को आप सुन रहे, तो देखिए ये जो बिहार से जवाब आ रहे हैं लोगों के, पूछा जा रहा है उनसे, तो उन्होंने कहा कि चाचा हैं हमारे, ये प्रतिक्रियाएं फिलहाल आ रही हैं। लेकिन एक बार फिर अफजल अब्बास साहब आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन राधिका, तो हिंदी हार्टलैंड की मैं बात कर रही थी आपसे कि पंजाब में को अगर छोड़ दें तो हरियाणा में आपकी सीट कम हुई है, राजस्थान में सीट कम हुई है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रदेश है यहाँ पर भी तो आपका जो बढ़त थी आपके पास, उस एज को आपने लूज किया है, तो इसको भी तो एनालाइज करेंगी ना आप। इसकी वजह क्या है? बिल्कुल एनालाइज किया जाएगा। 10 साल के बाद भी हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने उड़ीसा में सरकार बनाई, आंध्र में सरकार बनाई, अरुणाचल में सरकार बनाई, हमने केरल में एक सीट जीती, हमने तमिलनाडु में एक सीट जीती जहां पे हम जीरो थे। ये भी एनालाइज किया जाएगा कि कैसे हमने इनरोड्स नई जगह बनाई और कहाँ हमने सरकारें भी बनाई। अभी साथ ही साथ बिहार की अभी जब बात कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे लगातार ये बात हो रही है, तो अब मैं आपको याद दिला दूं, जेडीयू के केसी त्यागी जी ने साफ तौर से कह दिया है कि वो एनडीए अलायंस के साथ है और वो अपने स्टैंड पे कायम है। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई सवाल जवाब की जरूरत है। और मीशा जी जो कह रही है परतें उठेंगी, इन लोगों ने यही कहा था खेला होगा, खेला होगा, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू जिनसे सब संपर्क कर रहे हैं वो किधर जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, उसकी जरूरत होगी नहीं होगी ये भी बताइए आप। अयोध्या में जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद तमाम बीजेपी नेता कह रहे थे कि बीजेपी को इससे फायदा होगा। आप खुद वहां दर्शन करने गई और आप सनातन के नाम पर आप कांग्रेस से बीजेपी में आई। अब उसी सीट पर जहां पर राम मंदिर बनाया गया है बीजेपी हार गई है। अब इसको क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, रामलला और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कभी राजनीति का विषय था, ना है, ना होगा। रामलला हमारे आराध्य हैं, हमेशा रहेंगे और उनके सबके आराध्य है, पूरे देश के आराध्य है और सबके लिए विश्वास का और आस्था का प्रतीक है। रही बात की फैजाबाद में, जो सीट का नाम पहले फैजाबाद होता था, उसके क्या समीकरण है ये सब जानते हैं और समीक्षा करी जाएगी कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर एक बात पे वापस आ जाऊं, यहाँ पे जो हुंकार भरी जा रही है कि हमको नैतिकता खत्म करने दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा, मेरा 10 सेकंड का इंटरजेक्शन, आप अपनी बात पूरी करेगा। ये नारा भी तो दिया गया था ना, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो आई है, एनडीए की सरकार ही बन रही है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है और पूरे देश ने मिलकर वोट दिया है और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। रही दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने हाँ अच्छा प्रदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश में उनकी कुछ सीटें बची हैं, वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी की वजह से उनको फायदा हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे और इन लोगों की वजह से इनको फायदा हुआ है। ऑन इट्स ओन कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं जीत रही थी, होता ऐसा तो दिल्ली में भी जीतते और भी जगह जीते। लेकिन मैं वापस आती हूँ, देखना ये पड़ेगा कि जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है वो कितनी देर चलेगा। ममता बनर्जी जी तो खुद ही इनके अधीर रंजन चौधरी साहब को हरा चुकी हैं, ओपनली वहां पे झगड़ा चल रहा है, ना वो मीटिंग में आती हैं। सपा और कांग्रेस कितनी देर तक टिकेंगे? कह रही हैं राधिका जी कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन टूट सकता है और एनडीए में आ सकती हैं कुछ पार्टियां। पहले वो अपना घर संभाले, फिर हमारे घर की तरफ और जेडीयू की तरफ और टीडीपी की तरफ देखें। पाटिल साहब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। पाटिल साहब देखिए, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वहां से और नए सहयोगी आ जाएंगे, राधिका कह रही हैं कि आप अपने सहयोगियों को तो बचा कर रखिए, कहीं वही ना चले जाएं, क्योंकि इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो तो हम बहुत कई सालों से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से मैनेज हो जाता है सब कुछ। अतुल, आपको आवाज आ रही है? अतुल लोंढे पाटिल, क्या आप तक आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, राधिका खेड़ा कह रही है कि इंडिया पहले अपना घर बचाए, हमें बाद में सिखाए। वो कह रही है कि टूट फूट हो सकती है आपके यहाँ। ऐसा है कि किसके कहाँ जाने से किसका घर उजड़ा है ये दुनिया के सामने है। हमारा घर तो पड़ता ही जा रहा है। अभी लोगों को सच पता चला है और लोगों ने जो मतदान किया है, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की जरा लीड देखिए कांग्रेस की क्या है।
और महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले नंबर का पार्टी करके उभरा है। उसका मतदान भी देख लीजिए क्या है। अभी तो धुले की भी सीट जीत गए हम रिकाउंटिंग में धुलिया की भी सीट जीत गए। तो 17 में से 14 सीटें जो है वो कांग्रेस महाराष्ट्र में जीत रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहने की बात है। आप कुछ भी कह लो, आप कुछ भी बोल लो, लेकिन लोगों ने बेरोजगारी, लोगों ने महंगाई, लोगों ने संविधान, ये सारी बातों पे काम किया है। और आज जो भी बातें उठ रही है वो बातें इसलिए उठ रही है कि तानाशाह के साथ कौन जाना नहीं, लेकिन अतुल जी ये इतिहास तो रहा है। आपका साथ छोड़कर नीतीश कुमार गए, आपका साथ छोड़कर दूसरी पार्टियां उधर गई। तो अभी आप क्या, क्योंकि और उधर प्रोजेक्शन भी दिख रहा है, उधर सरकार बनती दिख रही है एनडीए की, तो आपके लिए एक चुनौती होगी कि अपने सभी गठबंधन के सहयोगियों को एक साथ रखना? नहीं, हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। हमारे गठबंधन के बारे में किसी ने किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं किया है। क्वेश्चन मार्क खड़े इसलिए हुए हैं कि जब आपको जोड़ तोड़ की सरकार चलानी है, जब आप 230 के आसपास आ रहे हो, तो आपके नेतृत्व में जो अपने पार्टियों को खत्म करता है, क्योंकि एनडीए तो टूट गई थी। जब इंडिया गठबंधन बना तब एनडीए के 25 ऐसे सहयोगी लाए गए जिनके 0 थे सांसद। 7 ऐसे सहयोगी थे जिनका 1-2 सांसद थे, और बाकी 8-9 ऐसी पार्टियां थी जिनके एक सांसद। लेकिन तो ये सारी चीजें जो है ये खड़ी की गई है।